नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तो मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि व्हाट इज़ हायरिंग जोन एंड व्हाट इज़ नॉन हायरिंग जोन। अगर आप किसी भी कंपनी में बीपीओ में या किसी टेक कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो मोस्टली जो वैकेंसीज होती हैं, अगर आपने अप्लाई किया तो आपको एचआर बताते हैं कि आपकी लोकेशन हायरिंग जोन में नहीं है, वो नॉन हायरिंग जोन में है। तो इसका मतलब क्या होता है और इससे आपको क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताए थे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ हायरिंग जोन। हायरिंग जोन होता क्या है। मान लीजिए कोई भी वैकेंसी है जो कि निकली किसी कंपनी की तरफ से, तो वो कंपनी किस एरिया के कैंडिडेट्स को हायर कर रही है, उस एरिया को कहते हैं हायरिंग जोन। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन यही होता है कि जिस जिस लोकेशंस के लिए, मान लीजिए गुड़गांव की कंपनी है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, नोएडा के कैंडिडेट्स को हायर कर रही है, तो ये एरियाज़ आ रहे हैं हायरिंग जोन में। और किसी एरिया से कोई कैंडिडेट आता है तो वो एरिया आ जाता है नॉन हायरिंग जोन में। ठीक है, तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है। और फ़र्क क्या पड़ता है, जैसे कि हायरिंग जोन में अगर है तो क्या होता है कि अगर आप बाहर से भी हैं, मान लीजिए नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली से नहीं है, आप कहीं लखनऊ से हैं, कहीं से, तो आप शिफ्ट हो सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। कहीं पे भी रेंट का रूम ले सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं और फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसमें 1% कोई भी इशू नहीं आता है। लेकिन अगर ये जो वैकेंसी है वो दिल्ली, नोएडा के लिए चल रही है, आप फरीदाबाद में रहते हैं और तो आपकी लोकेशन आती है नॉन हायरिंग जोन में, तो कंपनीज की तरफ से क्या होती है कि कैब प्रोवाइड नहीं होती। ठीक है, आपको बस हायरिंग जोन तक, अगर आपका घर हायरिंग जोन के अंदर आती है, आपकी लोकेशन आती है, तो जो कैब है पूरे डोर स्टेप तक आपको, मतलब घर तक पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज होती है कंपनी की तरफ से। लेकिन आपकी जो लोकेशन है वो अगर नॉन हायरिंग जोन में, जहाँ पे हायरिंग नहीं है उनकी, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक नोडल पॉइंट दे दिया जाता है कि आपको इस जगह पर आना पड़ेगा, तब हम आपको कैब वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से होता है। और बहुत सी कंपनीज़ में क्या होता है कि आपसे एड्रेस प्रूफ भी मांगा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप लखनऊ से आके नोएडा में रहने लग जाए, तो जब आपका मतलब सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, ऑनबोर्डिंग होगी, तो एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है। वो आप किसी भी अपने आसपास के साइबर कैफे से पता कर सकते हैं किस तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनता है। तो इसकी समरी बता दूं कि है क्या ये, कि हायरिंग जोन जहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं, नॉन हायरिंग जहाँ पे हायरिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप नॉन हायरिंग में जोन में भी रहते हैं तो आप हायरिंग जोन में शिफ्ट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई इशू नहीं आएगा। और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं किसी किसी कंपनी में, तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना पड़ता है जहाँ भी आप रेंट पर रह रहे हैं, और हायरिंग जोन का ही रेंट एग्रीमेंट बनवाना होता है। और दूसरा जो मैंने समरी के लिए बताना चाहूँ कि कैब के बारे में बताया, अगर हायरिंग जोन से अप्लाई किया कंपनी में तो कैब सर्विसेज घर तक मिलेगी। नॉन हायरिंग से किया है तो आपको पास में कोई नोडल पॉइंट कह देते हैं कि उनके हायरिंग जोन का जो सबसे पास पॉइंट पड़ेगा आपकी लोकेशन से, वो लोकेशन दे देते हैं कि आपको रोज़ यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ से आपको कैब सर्विसेज मिलेंगी। अभी भी अगर कोई डाउट रह गया है हायरिंग जोन है नॉन हायरिंग जोन के बारे में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।